Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. मैंने तुम्हें दिलो जान से कबूल किया है। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अब हम ये घर छोड़ देंगे और एक नया सा बड़ा सा अच्छा सा घर लेंगे। मैंने जुनैद से जिक्र किया, उसने खड़े खड़े अपना गोदाम बेच दिया और निदा के लिए फ्लैट ले लिया। जुनैद ने गोदाम ही बेच दिया? तुम अपना गोदाम बेच दो ना, नया घर तो लेना ही होगा। हाँ मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता है, तुमको अपने हाल पर रहम करो। क्यों तुम हर एक से वादा कर लेते हो? तुम्हें मीना को साफ साफ बता देना चाहिए था कि तुम वो गोदाम बेच चुके हो और सारा पैसा जा चुका है सफीना बाजी की जेब में। जेब में नहीं, अकाउंट। अरे एक ही बात है ना, लेकिन फिर भी तुम्हें साफ साफ कह देना चाहिए था मीना से कि वो जगह तुम सेल आउट कर चुके हो। अब वो बार बार तुमसे इसरार करेगी फिर। आपको लगता है कि मैंने ये बात बर्दाश्त कर लेगी कि मैं सारे पैसे सफीना बाजी को दे चुका हूँ? इतना हंगामा करेगी कि आप सोच नहीं सकते। मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो अभी कौन सा तुम्हारी जिंदगी में इतनी आसानियां हैं? और वैसे भी सफीना बाजी के होते हुए तुम्हारी जिंदगी कभी आसान हो भी नहीं सकती है। बहरहाल तुम मीना से कहो कि हाँ, तुम्हें बिजनेस में मजीद इन्वेस्ट करने के लिए जरूरत थी पैसों की, तो तुमने गोदाम से अलाउड कर दिया। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं। और सफीना बाजी से लाजमन ये कह देना कि जगह जगह जिक्र करती ना, समझे? समझ गया। बाकी बात है बाकी इतने दिनों बाद आई हो, तुम तो भूल ही गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बड़ा याद किया। तुम दोनों मियां बीवी मुझे गैर समझते हो और मुझे लगता है मेरा आना भी यहाँ तुम दोनों का पसंद नहीं है, इसलिए रुक गई थी मैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम उस दिन वाली बात ज्यादा फील कर गई हो ना, जब जुनैद ने मना कर दिया था नाश्ता लाने से। माजरत, मेरी तरफ से सॉरी। अरे नहीं, रहने दो। वैसे भी मेरी नाराजगी इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के खत्म हो गई। मुबारक हो मीना। किस बात की मुबारकबाद? देखा, तुम फिर छुपा रही हो ना मुझसे, समझती हो तुम मुझे गैर। खैर छोड़ो, इस खुशी के मौके पे मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, है ना? जुनैद ने कंपनी खोल ली, मुबारक हो तुम्हें। तुम वाकई बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई हो उसके लिए। हाँ, लकी तो मैं हूँ। पहले गोदाम था, अब ट्रेडिंग कंपनी। वैसे तुम्हें जुनैद से बात बोलनी चाहिए। जब से उसकी तुमसे शादी हुई है ना, किस्मत ही बदल गई है उसकी। एक बात बताओ, जुनैद ने तो अभी तक किसी से जिक्र नहीं किया, तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं कल गई थी ना सफीना बाजी के यहाँ निदा के रिश्ते की मुबारक देने, तो दोनों खुशखबरियां मुंतजिर थी। एक जुनैद की ऑफिस की खुशखबरी और दूसरी वो। क्या आप बताओ ना। तुम्हें नहीं पता? सफीना बाजी ने निदा को A1 अपार्टमेंट दिया है और जहेज भी बहुत सारा है। अपार्टमेंट लिया है? उनके पास तो पैसे ही नहीं है। मतलब खाने पीने का खर्चा जुनैद देता है, तो फ्लैट कहाँ से ले लिया? हाँ, मैं भी हैरान थी इस बात पे। जुनैद ने ही दिया होगा अपार्टमेंट। सफीना बाजी का तो तुम्हें पता ही है ना,
कोई बात नहीं टालता जुनेद उनकी। कर दी होगी फरमाइश, ले दिया होगा अपार्टमेंट जुनेद ने। देखो, कल मैंने कहा कि मुझे नया घर ले दो तो फौरन टाल दिया कि नहीं अभी नया बिजनेस है, सेट होने में टाइम लगेगा, ये वो, और यहाँ नया घर लेके दे रहे हैं। हाँ देखो, उसूलन तो पहला हक तुम्हारा है। बड़ा गलत किया जुनेद ने, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए उससे, पूछना चाहिए उससे, है ना? पूछूंगी तो सही। तुम्हें इस बारे में बात करनी चाहिए उससे, पूछना चाहिए उससे कि उसने गोदाम बेचकर अपार्टमेंट क्यों लिया। अब आएगा मजा। सो क्वार्टर बिल्कुल एंड पे है। अपने डिपार्टमेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग से। काशिफ साहब, मैं आपकी रिपोर्ट खोल लूँ एक दफा? जुनेद, मुझे बात करनी है। ठीक है बिना, तुम मेरे ऑफिस में बैठो, मैं एक मीटिंग। नहीं, अभी जरूरी है। बोलो। ये सच है कि तुमने अपना गोदाम बेचकर सफीना बाजी को घर लेकर दिया? मीना, हम इस बारे में बस मुझे बता दो, ऐसे ही है? प्लीज झूठ मत बोलो मुझसे। हाँ, मैंने सफीना बाजी को फ्लैट लेकर दिया है, गोदाम बेचकर। ठीक है, तो फिर ये भी सोच लो कि अपनी बहन की अगली फरमाइश के लिए क्या बेचोगे, ऑफिस या फिर घर? इसे सोच लो, आसानी होगी। Sorry about that. जी काशिफ साहब, आपके डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। एक सेकंड, मैं आपकी रिपोर्ट निकाल लूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। आज से पहले मैंने आपसे इस बात की शिकायत नहीं की थी शराफत भाई, लेकिन शराफत भाई अब तो हद ही हो गई है। मैं भी हैरान हूँ अनवर मियाँ, मीना को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। कि लाड प्यार ने बिगाड़ा है उसे। हमेशा मुझे रोक दिया कुछ कहने से, ये कहकर कि बिन माँ बाप की बच्ची है, रोक टोक ना कर। सुनती किसकी है वो? अपनी जिद की पक्की है मीना। असल में शराफत भाई, ये रिश्ता मैंने करवाया, इसलिए जुनेद के सामने जवाबदेह भी मैं ही हूं। मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ चल के माफी मांग लेता हूँ जुनेद मियाँ से, मीना की बदतमीजी पर। हाँ, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, आप दोनों जुनेद के पास जाकर माफी नहीं मांगे, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। मैं तो बस ये चाह रहा था कि मीना बात को मजीद आगे मत बढ़ाए। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि किसी दिन वो लड़ा कर यहाँ आपके पास वापस आ जाए। ऐसा होने से पहले आप उसे रोक दीजिए। आप यकीन मानिए शराफत भाई, जुनेद मीना के साथ हर हाल में गुजारा करेगा।
मैं चलता हूँ भाभी। चल आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बिना वैसे घर का झगड़ा घर में निपटाया जा सकता था। वहां कर इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? सब लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मुझे कोई गर्ज नहीं कि कोई क्या सोचता होगा, और लोगों का ठेका नहीं उठाया हुआ मैंने। हम लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो थोड़ी सी परवाह करनी पड़ती है और अपनी इमेज का भी ख्याल करना पड़ता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इमेज तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे ऑफिस में वाह वाह हो रही होगी कि कितना शरीफ लड़का है, और बीवी देखो कितनी बदतमीज और झगड़ालू। सारी बुराई हमेशा मेरे हिस्से में ही आएगी। ऐसा नहीं है मीना, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं। और मैं बताना चाहता था, लेकिन मैंने वादा किया है ना तुमसे, हम बहुत जल्द अपना नया घर ले लेंगे। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, प्लीज चुप कर जाओ, और अगर नहीं कर सकते तो बता दो, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। मीना, मीना उठो, नाश्ता कर लो। मीना, प्लीज गुस्सा छोड़ दो। आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ आपसे वही होगा जैसा तुम चाहती हो। ना, नाश्ता टेबल पर रखा हुआ, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया था, प्लीज खा लेना। मैं जा रहा हूं।
फरहान के कप ऐसे छोड़ के गया, नाश्ता छोड़ के गया, ताकि मैं देख सकूं। ऑफिस जाते ही मंगवा लिया होगा नाश्ता चाय। मैं क्यों भूखी मरूंगी, मैं भी खाऊंगी। अपना बैग भी तैयार करना है मैंने। अब मैं मामू के घर से वापस नहीं। क्या मुसीबत है जुनैद? क्या? अस्सलाम वालेकुम मामू, आप इतनी सुबह सुबह आइए। मैं तो कब से बैठा इंतजार कर रहा था कि जुनैद ऑफिस जाए तो मैं आऊं। बैठे ना। नहीं बैठूंगा नहीं। तुमने जुनैद को जलील नहीं किया मीना, मुझे रुस्वा कर डाला। इस उम्र में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। शरीफ घरों की बच्ची इस तरह तमाशा बनाती है, अपने शौहर का, अपने घर का, जैसा तुमने किया। सही है, तो सब्र नहीं हुआ जुनैद से, शिकायत लगा दी है उसने आपको। आपको तो पता है मैं सच बोलती हूँ, उसको बुरा लग गया। उसको एहसास होना चाहिए अपनी ज्यादतियों का भी, और आपको उसकी खबर लेनी चाहिए। बल्कि बंद करो ये सारी बकवास। तुम्हें तो अपनी गलतियों का ही एहसास नहीं है, शर्म तो क्या ही आएगी। काश तुमने जुनैद की सबके सामने बेइज्जती ना की होती, कुछ तो ख्याल करती। उसने किया मेरा ख्याल, गोदाम बेच के सफीना बाजी को फ्लैट ले दिया मामू। मुझे बताए बगैर सारे पैसे किसी और के हाथ में दे देगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? हिसाब तो लूंगी ना मैं। कोई हक नहीं है तुम्हें हिसाब लेने का। जहेज में लेकर नहीं आई थी तुम वो गोदाम जिस पर इतना वाविला मचा रही हो। जुनैद की मिल्कियत था, उसने बेच दिया, ये उसकी मर्जी। अब पैसे उसने किसी को भी दिए, ये सिर्फ उसकी मर्जी है, उसका हक। अच्छा, तो आप मुझे शर्मिंदा करने आए हैं? मैं समझ रही थी कि आप मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि जुनैद से लड़ झगड़ कर मेरे घर की तरफ रुख करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा घर है, खबरदार जो यहां से कदम बाहर निकाला। सुना तुमने? जुनैद से माफी मांग लो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, और कोई ठिकाना नहीं है अब तुम्हारा। हेलो शराफत साहब, आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? जी जी बेगम साहिबा, मैं बस आप ही की तरफ आ रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, असल में कुछ परेशानी थी। आपकी परेशानी मेरे फिक्रों से बढ़कर नहीं हो सकती। जल्दी पहुंचे। जी जी बेगम साहिबा, बस मैं आता हूँ आपके पास। जी जी। तुमने जुनैद को जलील नहीं किया, मुझे रुस्वा कर डाला। इस उम्र में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। शरीफ घरों की बच्ची इस तरह तमाशा बनाती है, अपने शौहर का, अपने घर का, जैसा तुमने किया। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि जुनैद से लड़ झगड़ कर मेरे घर की तरफ रुख करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा घर है, खबरदार जो यहां से कदम बाहर निकाला। सुना तुमने?
कुछ ना रहा। आओ। दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। ये इस तरह दरवाजा क्यों खोल के रखा हुआ है? हालात ठीक नहीं है, ख्याल रखा करो। हाँ, मैं बंद करने वाली थी, आप बैठो। नहीं, सही है। अभी शराफत मामू को जाते देखा, काफी परेशान लग रहे थे। सब खैरियत तो है ना? वैसे अच्छा किया तुमने उन्हें बुलाया, ताकि जुनैद को पता लगे कि तुम अकेली नहीं हो। कोई कम ज्यादती नहीं हुई तुम्हारे साथ। तुम्हारे अलावा किसी को मेरा एहसास नहीं है। शराफत मामू आए तो थे, बस जुनैद की तरफदारी करने आए हों जैसे। इतनी ज्यादा बातें सुना कर गए, मुझे तो सोच के रोना आ रहा। वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे लगा था वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और जुनैद को कॉल करेंगे कि जब तक नया घर नहीं लोगे मिना को लेके नहीं आऊंगा वापस। मुझे भी यही गलतफहमी थी। वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अच्छा, रोना तो बंद करो। वैसे जुनैद को तो बहुत बुरा लगा होगा। क्या बुरा लगा होगा? यही जो तुम इतनी बेइज्जती करके आई हो उसके ऑफिस में, गुस्सा तो बहुत आया होगा उसे। जुनैद मुझसे नाराज नहीं होता, उल्टा वो मुझे बनाने में लग गया है। उसे अपनी गलती का एहसास है। अच्छा, लेकिन फिर भी जुनैद की बातों में बिल्कुल ना आना और सफीना बाजी से अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करो, चाहे उसके लिए उनको निदा का घर ही क्यों ना बेचना पड़े, है ना? शराफत साहब, मैंने आपको रिहायर सिर्फ और सिर्फ हमारे रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी को लुक आफ्टर करने के लिए किया। आपने अपने आप को क्यों महदूद कर दिया सिर्फ किराए इकट्ठे करने के लिए? आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? मैं जानना चाहती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, फारिस मियाँ मेरा बार बार वहाँ जाना पसंद नहीं करते और ये बात उनके अंदाज से साफ जाहिर होती है, इसीलिए मैं वहाँ कम कम जाता हूँ। आपकी सैलरी मैं देती हूँ, फारिस ने। उसके मूड स्विंग्स की आप परवाह बिल्कुल ना कीजिए, जो मैंने कहा है वो कीजिए। जी ठीक है। और एक और बात, मैंने सुना है कि फारिस हमारी ज़राई ज़मीन का सौदा कर रहा है। पता करवाएं कि ये बात कहाँ तक सच है। ठीक है बेगम साहिबा। थैंक यू। यू वेलकम। कब तक यूं ही कुटती रहोगी सफीना बेगम? जो होना था हो गया। और ये तुम्हें तो खुश होना चाहिए भाई, तुम्हारा भाई माशाल्लाह इतना बड़ा आदमी बन गया है, खूब तरक्की की है उसने माशाल्लाह। शकील साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने वर्षों में जुनैद ने इतना कमा लिया, इतनी बचत कर ली। या फिर मेरे अब्बा कोई छुपा खजाना इसको दे गए थे? इसका जवाब तो तुम्हें तुम्हारा भाई दे सकता है भाई, या फिर तुम्हारे मरहूम वालिद साहब। आते रहते हैं ना तुम्हारे ख्वाबों में, पूछ लेना किसी दिन। शकील साहब, सख्त जहर लग रहे हैं मुझे आपके मजाक इस वक्त। अरे मेरा दिल जला हुआ है। जुनैद ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कैसे ली? ये यकीनन उस मीना ने किया होगा ये सब, वरना जुनैद की क्या मजाल कि मुझे इतनी बड़ी बात ना बताए। दुख तो मुझे भी है सफीना बेगम, कल की आई लड़की तुम्हारे भाई पर इस तरह काबिज होकर बैठ गई।
बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम्हारी हैसियत इस मीना के सामने बिल्कुल सिफर होके रह गई है। बहुत जल्द सबको अपनी अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। निदा, निदा, जी अम्मी। जरा मेरा और अपना बैग तैयार करो। किस लिए? कुछ दिन के लिए हम जुनेद की तरफ जा रहे हैं। मामू की तरफ? मगर उनको इत्ला तो दिया है ना आपने। मेरे भाई का घर है, मुझे क्या जरूरत है किसी को इत्तला देने की। बस हम जा रहे हैं, जाओ। अच्छा, मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहूंगा मैं भाई। अस्सलामुअलैकुम। मुझे महमूद साहब से मिलना था। ठीक है, मैं महमूद साहब से मिलवा देता हूँ आपको। ये अस्सलाम वालेकुम, ये शराफत साहब आए हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। जी अच्छा, ओके, ठीक है, आप जाएं, उनसे मिल सकते हैं। नहीं, मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। चलें ठीक है, आप वेट कर लें। अरे शराफत भाई, खैरियत तो है? बहुत देर से बाद आना हुआ आपका। बस महमूद भाई, मौका ही नहीं मिला, ऐसा उलझा अपने कामों में। अच्छा ये बताइए, चाय पियेंगे या ठंडा? नहीं, रहने दें, दिल नहीं चाह रहा अभी। मुझे ये बताइए, वारिस साहब ऑफिस में हैं? थोड़ी देर के लिए आए थे, उसके बाद खुदा जाने कहाँ चले गए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी वही पुरानी रविश पे आते जा रहे हैं। वो तो स्टाफ अच्छा और तजुर्बेकार है जो काम चल रहा है। अच्छा, मैं तो समझा बदल गए होंगे वारिस मियां। अरे शराफत भाई, ये बिगड़े हुए रईसज़ादे आसानी से थोड़ी सुधरते। और फारिस साहब, उन पे तो कोई रोक टोक कोई सख्ती करने वाला भी नहीं, खुद मुख्तार जो भी करेगा। भाई मुझे आपसे एक बात कंफर्म कर देती। नुज़रत बेगम जमीनों के सौदे के बारे में मालूम करना चाह रही है। वैसे तो वो सारी जमीनें फारिस मियां के ही नाम पर हैं, लेकिन नुज़रत बेगम वो तो कब का फाइनल हो गया। हैरत है फारिस साहब ने अपनी मदर को इन्फॉर्म ही नहीं किया। क्या जमाना आ गया है। एक वक्त था कि बेगम साहिबा के हुक्म के बगैर इनका भी नहीं हिलता था। अल्लाह हिदायत दे फारिस मियां को। अच्छा अब आ ही गए तो चाय पी के लाजमी जाइएगा। आइए प्लीज। हेलो। जुनेद घर पे नहीं है। अरे दरवाजा क्यों बंद करे दे रही हो? चलो हटो, रास्ते से अंदर आने दो हमें। निदा, सामान लेकर अंदर आओ। हाँ चलो। शकील साहब, आप वहाँ क्या खड़े हैं? चले आए ना, आए अंदर आए, अंदर आए। चलो बेटा चलो। अरे ये मेरे भाई का घर है और मेरे भाई पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। सब लोग कान खोल के सुन ले, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम्हें इसे सलाम करने की क्या जरूरत है? सलाम तो करने तो। इसे तो आज तक तौफीक ना हुई कि अपने से बड़ों को सलाम कर ले। ना तमीज ना तहजीब, दनी कहाँ से मुंह उठाकर सीधे साधे मेरे भाई की जिंदगी में आ गई। बहुत सुन लिया मैंने इस बीना बाजी। तमीज तो आपको नहीं है जो अपना पूरा साजो सामान लेके मेरे घर में ऐसे घुसी चली आ रही है जैसे मैंने आपको दावत दी हो। अरे तुम क्या मुझे दावत दोगी? तुम तो खुद एक नंबर की तंग नजर तंग दिल औरत हो। तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता? और ये क्या तुमने मेरा घर लगा रखा है? ये घर क्या तुम्हारे बाप का है? ये मेरे शौहर का घर है। तुम भी किस रिश्ते की धौंस दे रही हो मुझे? एक कागज के टुकड़े से जुड़ा हुआ है तुम्हारा और जुनेद का रिश्ता। 3 लफ्ज कहकर तुम्हें रुखसत कर देगा मेरा जुनेद। उसके बाद कहाँ का घर और कहाँ का हक? सफीना, बच्ची सुन रही है, लोग देख रहे हैं। शकील साहब आप चुप करें। निदा, वो सामने वाला बेडरूम खाली है, चलो सामान लेकर वहां जाओ। वो दूसरा कमरा भी खाली पड़ा है। शकील साहब आए, चलें, इस घर में हम बहुत आराम से रहेंगे। आइए चलिए। अच्छा हो, बहुत खा गई। अच्छा हुआ ना आ गए यहाँ पे। यहाँ पे क्या? हाँ खाते ही कुछ। बैठो।
मेरी जिंदगी बर्बाद करके वाह, बड़ी खुशियां मना रहे हो, घटिया इंसान। सुनारा, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। वो किस्सा उस रोज खत्म हो गया था जिसको तुम दोबारा दोहरा रही हो। नहीं, वो किस्सा तुम्हारे लिए खत्म हुआ था, मेरे लिए नहीं। आज तक वो जिल्लत भरी आवाजें मेरे कानों में गूंजती है। दुल्हन बनी हुई थी मैं, इर्द गिर्द हिजूम था मेरे। एक ही सवाल था सबके, क्या हुआ लड़के वाले क्यों नहीं आए? जरूर लड़की में ही कोई खराबी होगी। सुनारा, मुझे भी अफसोस है उस बात का, है अफसोस। लेकिन ऐसा भी होता है जब तकदीर को मंजूर नहीं होता। नहीं थी हमारी शादी किस्मत में, सो नहीं हुई। अपनी बेवफाई और बुज़दिली को ना किस्मत का नाम नहीं देते। तुम एक बुज़दिल इंसान, और ये बात हमेशा याद रखना। हेलो। हाँ मैना, खैरियत? खैरियत होती तो मैं तुम्हें कभी फोन ना करती। तुम्हारी बहन ने यहाँ हंगामा मचा रखा है, जबरदस्ती घुस के बैठ गई है मेरे घर में। आओ निकालो उनको, वरना मैं। रुको तो सही मैना, क्या हो गया तुम्हें? आराम से बात करो। आराम से बात नहीं हो सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती सफीना बाजी, और अब तो नफरत होने लगी है मुझे उनसे। तुम अभी फौरन घर आओ, इसी वक्त, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से घर छोड़ के, समझे तुम? अच्छा मैना, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो। अरे यार, क्या हो गया जी? खैरियत? फिर कुछ हुआ क्या? यार मीना का फोन था, सफीना बाजी घर पे आ गई, न जाने क्या हंगामा होने लगा है, मुझे जाना होगा। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी घर जाते वक्त ना खाने पीने के लिए कहते हुए जाना, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ सही कह रहे, मिठाई ले जाओ। मिठाई ले जाओ, जलेबी ले जाओ। अरे ये सिग्नेचर चलो कल करवा, इसकी टेबल पर रख देता हूँ। हाँ निदा, वो लाउंज के साथ वाला जो कमरा है ना, वो तुम्हारा है, अच्छा भला बेडरूम है वो। उसमें अपना सामान सेट कर लो, और वो जो अलमारी रखी हुई है ना, उसमें सारी अपनी चीजें लगा लो अभी से। पुराना सामान जो अलमारी में पड़ा उसको निकाल के साइड पे रख देना। ऐसे अच्छा नहीं लगता अम्मी, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ जबरदस्ती आ क्यों गए हैं, और फिर ऐसे हर चीज पर कब्जा भी जमाना। नहीं भाई, मैं अपने कपड़े बैग से नहीं निकालूंगी, और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, 2-3 दिन के बाद हम घर चलेंगे। निदा, तुम कितनी बेवकूफ हो। अरे इस तरह डर डर कर जिंदगी गुजारोगी, तुम्हारा नहीं गुजारा होने वाला। अभी कल को तुम्हारी शादी होगी, ससुराल जाकर भी तुमने ये हरकतें की ना, तो लोग तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेंगे। अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो, चलो। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आप यहाँ आई क्यों हैं? अच्छा भला घर तो है हमारा, और किसी शय की कमी भी नहीं है, और जो भी आप कहती हैं मामू हर महीने लाकर तो दे देते हैं आपको। हाँ, तुम्हारे मामू ने तो बड़े सखावत के दरिया बहा रखे थे। अरे चुपके चुपके इतने पैसे जमा कर लिए थे, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। थोड़े से पैसे मुझे पकड़ाकर सुरखरू हो जाता था, और मैं अहमक कहीं के समझती थी कि कोई खजाना हाथ लग गया है। उसने तो चुपके चुपके अपने आप को इतना अमीर कर लिया था कि बस मुझसे छुपा रहा था, अपनी सगी बहन से। अब देखती हूँ मैं। अब जाओ ना, यहाँ क्यों बैठी हुई हो, जाओ। चलो अपना कमरा सेट करो, जाओ। भाई आइए ना।
अरे जुनैद मियाँ, तुम भी ना तकल्लुफ में पड़ जाते हो। कसम से यही वजह है जो मुझे ज़रा शर्मिंदगी सी महसूस होती है तुम्हारे यहाँ आने में। मना भी किया है मैंने सफ़ीना को कि भाई यूँ बार बार जाना मुनासिब तो नहीं है, हैं? लेकिन ये सुने तब ना। जुनैद के घर आने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी है। जुनैद और जुनैद के घर पर मेरा पूरा हक है। अगर मुझे जरा सा भी कभी लगा ना कि ये कोई गैर है तो मैं तो यहाँ कभी फटकूं भी नहीं। बिल्कुल सही कह रही है बाजी, इन्हीं का तो घर है और बाजी की दुआओं की वजह से ही सब कुछ है। भाई बड़ी खुशकिस्मत है सफ़ीना जिसे तुम जैसा भाई मिला, वरना आज के दौर में तो औलाद वालिदैन को भी बालाए ताक रख देते हैं, किसी को भी फराइज की परवाह ही नहीं है। शकील साहब, असल बात तो तरबियत और खून की होती है। असल से दगा नहीं, कम नस्ल से वफा नहीं। हमारे बड़े तो यही कहते थे। हाँ बेशक बेशक, वजह फरमाया। चले बैठे ना शकील भाई, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बैठते हैं। अरे वो याद आया, मीना कहाँ है, उसे भी बुलाइए, बड़ी कमी महसूस हो रही है। मैं बुला के लाती हूँ, शायद अपने कमरे में होंगी। नहीं नहीं नेता, तुम बैठे शुरू करो, मैं बुला कर ला दूँ। आप प्लीज खाना शुरू कीजिए। बुलाइए बुलाइए।